नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे से चली आ रही गुटबाजी के परिणाम अब समूची पार्टी के सामने आ गया है और यह सिर्फ परिणाम नहीं बल्कि जनता ने चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी का सियासी सूर्य जल्द ही जनता अस्त कर देगी। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस की दशा और दिशा इन दिनों ठीक नहीं चल रही है। हालात ये आला में से हैं कि कांग्रेस के कोर वोटरों ने ही अब झटका दे दिया है। गौरतलब है कि कल सूबे में पंचायती राज और जिला परिषद के चुनावी नतीजे तो आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का सबब बनकर आए। जहां दिन भर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त तो बनाई, लेकिन ढलते सूरज के साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदों का दिया बुझने लगा और जब अंतिम परिणाम सामने आए तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने दिन में ही तारे देख लिए। अमूमन अभी तक सूबे की सियासी परंपरा रही है कि गांव की सरकार में सत्तारूढ़ दल ही बेताज बादशाह बनती रही है, लेकिन इस बार मरुधरा की जनता ने भाजपा को ऐसा समर्थन दिया कि वर्षों के मिथक मिनटों में धराशायी हो गए। आपको बता दें 21 जिलों के देर रात तक आए नतीजों में 4051 पंचायत समिति सदस्यों के घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 1718 सीटें हासिल की, तो वहीं भाजपा ने 1836 सीटें जीतकर वर्षों की बरकरार परंपरा को तोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी का समीकरण सिर्फ पंचायत समिति के परिणामों में ही नहीं बल्कि जिला परिषद में ही कुछ ऐसा ही रहा। आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं की गढ़ की, जहां दिग्गजों का आभा मंडल सूबे की जनता ने पल भर में फीका कर दिया। बात सूबे के कांग्रेस पार्टी के मुखिया और गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की करें तो यहां कांग्रेस पार्टी को 25 में से केवल 11 सीटों में ही संतोष करना पड़ा। वहीं बीजेपी ने 13 तो निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत का परचम लहराया। इसी तरह निम्बाहेड़ा में सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना का भी सियासी सूर जनता के बीच अस्त होता नजर आया। यहां कुल 17 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें ही मिली, तो भाजपा ने 14 सीटों पर एक छत्र कब्जा जमाया। अब आइए बात करते हैं गहलोत सरकार के युवा मंत्री अशोक चांदना की, जहां 23 पंचायत समितियों में 10 सीटों पर कांग्रेस तो 13 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया। वहीं गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री का दारोमदार संभाल रहे रघु शर्मा को भी जनता ने तगड़ा झटका दिया। यहां 11 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 2 पर तो भाजपा ने 9 सीटों पर एक छत्र कब्जा जमाया। अब आइए बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की। दरअसल पायलट को पंचायत चुनाव के परिणामों ने दोहरा झटका दिया है। संगठन में अपनी साख रखने वाले पायलट को टोंक और अजमेर दोनों ही जगहों से करारा झटका लगा है। टोंक क्षेत्र की पंचायत समिति में 19 में से 9 सीटों पर भाजपा तो 7 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया। वहीं टोंक में जिला परिषद की 25 सीटों में से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, तो वहीं अजमेर में पंचायत समिति में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। जानकारों का कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र टोंक और अजमेर में मिली कांग्रेस को करारी शिकस्त का असर सचिन पायलट पर काफी पड़ेगा। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि कांग्रेस की नैया भगवान भरोसे ही नजर आ रही है। खैर फिर भी हमने सियासी विश्लेषकों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों जनता ने कांग्रेस का ये हाल कर दिया, तो विशेषज्ञों ने इसके पीछे कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण बताए। डूंगरपुर आंदोलन, गुर्जर आंदोलन,
कांग्रेसी नेताओं में गुटबाजी, गहलोत पायलट कैंप फैक्टर, संगठनों में सियासी नियुक्तियां ना हो पाना, विधायकों के भरोसे सियासी पतवार छोड़ना, टिकट बंटवारे में वंशवाद की बेल बोना सहित अन्य हार के प्रमुख कारण रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।